बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीपीएस मैथ एकेडमी में खुशामदीद। क्लास 7th और 8 के लिए आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सीरीज़ ऑफ टॉपिक्स हैं ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर, जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे कुछ एक बातों को। उसमें पहली जो चीज़ आपके पास है वो है एक्सपोनेंट। लफ्ज़ से बाखूबी आप वाकिफ़ हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है? ये आपके पास किसी भी एक नंबर की रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। किस चीज़ को शो करता है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को। क्या मतलब? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर गिवन है x, जिसके यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 3। तो ये 3 आपके पास क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है। ये 3 आपके पास क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट। और x की पावर 3 शो करता है कि ये नंबर x कितनी बार, यानी हाउ मैनी टाइम्स ये नंबर ख़ुद से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 है, तो इसका मतलब ये है कि ये x खुद से कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ होगा? 3 मरतबा। ठीक है। अब यहाँ जो याद रखने की बात है वो ये है कि ये जो आप ऊपर इधर जो आप शो कर रहे हैं, जो नंबर शो कर रहा है, ये इसका मतलब ये आपके पास एक्सपोनेंट को शो कर रहा है। और जो नंबर होगा ख़ुद, यानी कि जैसे ये x है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स इसकी देख लें। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक्सपोनेंट 4 है, बेस क्या है? 2 है, यानी बेस खुद से कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुई है? 4 टाइम्स, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और कुछ नंबर ले लेते हैं, यानी कि आप कर लें x की पावर 3 कर लें। इसका मतलब ये है कि x खुद से कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है? 3 मरतबा। तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट है एक्सपोनेंट का, कि एक्सपोनेंट क्या शो करता है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को, कि एक नंबर ख़ुद से कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है। और यही आपके पास, यानी ये जो एक्सपोनेंट का है, ये आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी प्रोडक्ट में भी आपके पास यूज़ होगा। कि जब हम प्रोडक्ट लॉ पढ़ते हैं कि अगर 2 सेम बेसिस हों, आपस में मल्टीप्लाई हो, तो उस सूरत में क्या होता है? उसको हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट लॉ, इसी एक्सपोनेंट से लॉ ऑफ, ये जो एक्सपोनेंट हमने पढ़ा, इसी से हम मज़ीद इसको जो है आसान करके पढ़ लेते हैं। कि अगर हमारे पास सेम बेसिस हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 2 की पावर 3, ये मल्टीप्लाई हो रही है 2 की पावर 2 से। देखो यहाँ पर है 2 की पावर 3, यानी इसका एक्सपोनेंट 3 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। और ये दोनों बेसिस आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ऐसी सूरत में अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, यानी कि 2 की पावर 3 को, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और इसी तरह से नेक्स्ट मल्टीप्लाई ही करना है, 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब अगर इस सारे हिस्से को मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूं या इंडिसेस की फॉर्म में लिखूं, तो सेम बेसिस हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं? 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x की पावर 3 है, x की पावर 4 है। तो यहाँ अगर इसको पहली जो आपके पास टर्म है, ये नंबर है, इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ, तो ये होगा x खुद से कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स। और यहाँ दूसरा जो नंबर है
मल्टीप्लाई, एक्स खुद से कितनी मरतबा, 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इस हिस्से को छोड़ दूँ, इस सारे हिस्से को लिखा जाए, तो अब इस हिस्से को एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्स खुद से कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स खुद से कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 टाइम्स। तो अब इसको हम लॉ की शक्ल में भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर मैं 3 और 2 को आपस में ऐड करता तो मेरे पास आंसर क्या आता, यकीनन 5 आता। 3 और 4 को आपस में ऐड करता तो आंसर क्या आता, 7 आता। तो हमें समझ में क्या आता है कि अगर आपके पास सेम बेसिस हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे a की पावर m और a की पावर n, तो अब ये बेसिस इनकी सेम है, यानी एक्सपोनेंट का जो बेस है वो क्या है, a, एक्सपोनेंट n का बेस क्या है, a, बेसिस सेम है, नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, बेस वही रहेगी और इनकी पावर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इस शक्ल में हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट उनको 3 + 2 करके 5, 3 + 4 करके 7 लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक रूल वज़ा कर दिया कि अगर सेम बेसिस हैं, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर हमेशा आपस में क्या होगी, उनकी पावर हमेशा आपस में ऐड होगी। कुछ एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 4 है, तो सेम बेसिस हैं, इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, 2 + 4 = 3 की पावर 6। तो आप डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं, 2 + 4 4 करके, और अगर आप चाहें तो ये स्टेप कर सकते हैं। x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3, तो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में बेसिस, तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, x की पावर क्या हो जाएगी, 5। ये बुनियादी बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर इस्तेमाल होगा, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका समझना। मज़ीद एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। y की पावर 1 मल्टीप्लाई y की पावर 4, यहाँ देखिए अगर मल्टीप्लाई का साइन है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ डॉट डला हुआ है वेरिएबल्स के दरमियान में, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 + 4 y की पावर क्या हो गई आपके पास, 5 हो गई। इसी तरह से अगर जैसे x y z, अब इनकी मुख्तलिफ पावर्स कर लें, x2 y और z3। अब जैसे इस तरह की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ दो नंबर यानी बेसिस एक से ज़्यादा हैं, तो इस सूरत में जो सेम बेसिस वाले नंबर्स होंगे उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। जैसे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो x की पावर 1 + 2 हो गई। x की पावर 3 है, सॉरी y की पावर 3 है और y की पावर 1 है, सेम बेसिस वाली पावर आपस में ऐड हो गई। और z की पावर 2 है +3, तो आंसर आप इसका लिख सकते हैं x3 y4 z5। यानी अगर एक से ज़्यादा बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उस सूरत में भी सेम बेसिस जो होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, सेम बेसिस वाली जो पावर्स होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हैं, अगर बेसिस चेंज है, फॉर एग्ज़ाम्पल x y 2 और ये सिर्फ y की पावर 3 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर x के लिए कोई बेस दूसरी मौजूद नहीं है, तो x उसी तरह से आ जाएगा और y वाली पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ किसका रूल है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन में इस तरह का लाइक टर्म्स होना ज़रूरी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो अब हम कुछ सवाल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रोडक्ट लॉ याद रखना होगा कि बेसिस अगर सेम होंगी तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, हमेशा पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी हम जो है इसकी एग्जांपल्स करेंगे।
तो दो तरीक़ों से किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल वे में भी किया जा सकता है और वर्टिकल में भी। तो दोनों तरीक़ों से हम करने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं। तो मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए, तो उसमें पहली एग्ज़ाम्पल जो है वो ये है आपके पास। तो एग्ज़ाम्पल 1 के अंदर है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहली ये 4 इसमें मुख्तलिफ़ क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर एक खुसूसियत है, वो ये है कि देखिए सब पॉलिनोमियल्स मोनोमियल्स हैं। मतलब ये है कि उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक टर्म है। यहाँ देखिए 2a सिंगल टर्म है, कॉमा डला हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये अलग टर्म है। तो ये सिंगल टर्म मल्टीप्लिकेशन है, सिंगल टर्म मल्टीप्लिकेशन है। तो सिंपल किस तरह से हम इनको कर सकते हैं मल्टीप्लाई, अगर वर्टिकल फॉर्म में देखे जाए तो 2a और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने किसको, 4 को, सिंपल मल्टीप्लाई का साइन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए ये शर्त नहीं है कि बेसिस सेम होंगी या लाइक टर्म्स होंगी तो उसी सूरत में मल्टीप्लाई हो सकती है। जी नहीं, आप मल्टीप्लाई किसी भी सूरत में अगर बेसिस सेम नहीं है, सिंपल आप जो है वो एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे आम मल्टीप्लिकेशन की जाती है। बेसिस की सूरत में हमें ये एडवांटेज लेना होगा कि अगर बेसिस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, अदरवाइज़ बिल्कुल उसी तरह से आ जाएंगी। जैसे अब 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4, या 2a को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। तो अब चूँकि a जो सा है यहाँ पर, यानी इस 4 के साथ कोई आपके पास बेस मौजूद नहीं है, दूसरी यानी कि वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो सिंपल ये 4 जो है वो a के कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई होगा। 4 एक हमारे पास होल नंबर है, तो वो आपके पास सिंपल इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2s are 8 और a उसी तरह से आ जाए। ये पहला सवाल था। अब देखिए दूसरा सवाल, 5x² ऊपर लिख लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप नीचे भी लिख सकते हैं। 2x³ के साथ इसको करना क्या है, मल्टीप्लाई। तो जो आपके पास कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा। और जब x³ x² से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम है, इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 3 + 2 पावर आपस में ऐड होके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा सवाल है, इसको देख लीजिए। 2y² है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -7y। तो देखिए इस 2y² से पहले, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल का जो साइन है वो पॉजिटिव है और इस सेकंड वाले पॉलिनोमियल का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो पहले साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस। और अब कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, 7 2s are 14। और फिर अब बेसिस सेम बेसिस हैं, पावर उनकी ऐड हो जाएगी। 2 + 1 y की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये वर्टिकल वे में है। अगर आप इन्हीं सवालों को, मतलब नंबर 4 क्वेश्चन को आप 4 क्वेश्चन में यहाँ एक दफ़ा लिख लेता हूँ, 2ab हॉरिजॉन्टल वे में करना चाहते हैं तो सिंपल 2a² मल्टीप्लाई 3ac², इस तरह से करना है। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, यानी कि जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 3s are 6। अब सेम बेसिस को देखना है, a की पावर 2 यहाँ a की पावर 1, बेसिस ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस आपस में ऐड होके ये 3 होगा। b के लिए वहाँ बेस मौजूद नहीं है तो b उसी तरह से आ जाएगा। इसी तरह से c² के लिए भी यहाँ पहली टर्म में बेस मौजूद नहीं है तो ये भी उसी तरह से आ जाएगा। तो ये पहली एग्जाम्पल थी जिसके 4 सवाल किए। अब इसी तरह से मैं दूसरी एग्जाम्पल कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। अब इनमें क्या खुसूसियत है, तो देखिए यहाँ 2 अगेन आपको जो है पॉलिनोमियल्स गिवन है, ये फर्स्ट फिर कॉमा और ये फिर सेकंड पॉलिनोमियल। अब ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर आप देखें तो 1 और 2 टर्म्स गिवन है,
यानी यहाँ आप ये बाइनोमियल आपको गिवन है, ये मोनोमियल है, तो बाइनोमियल को आपने मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। दो तरीक़ों से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आ जाएं तो पहला जो मेथड है हमारे पास 3a² - 7 5a के साथ इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना वर्टिकल वे में। तो अगेन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, 5 3s are 15। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 कितनी हो जाएगी 3, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी इससे पहले प्लस का साइन है, अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 5 7s are 35 आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा a, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपके पास है 3x³ - 2x² - 3, यानी यहाँ पर अब आपके पास दो से ज़्यादा टर्म्स हैं जिनको एक सिंगल टर्म से उसको एक सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सिंगल टर्म आपके पास इन सारी टर्म्स के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल वे में करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 2x मल्टीप्लाई विद 3x³ - 2x² - 3। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को पहली टर्म से भी, दूसरी टर्म से भी, तीसरी, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4, इसको अगर मल्टीप्लाई करें किससे, 3 से, तो क्या किया जाता है, 3 को 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से भी, 2 से भी, 1 से भी, यानी 3 को इन सारे नंबर से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सेम इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स के अंदर भी ऐसे ही होगा कि आप सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि ये 2x आपके पास सिर्फ 3x³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी टर्म्स वैसे ही रह जाएंगे, बल्कि ये 2x इस पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 6 यानी पहले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, 6 आ जाएगा, फिर इनकी बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 3 कितनी हो जाएगी 4। फिर साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, पहले भी बता चुका हूँ, प्लस माइनस माइनस, 2 2s are 4, x⁻2 x⁻1 आपस में ऐड होकर x⁻3 हो गई। फिर प्लस माइनस माइनस, 2 3s are क्या हो गया 6, और बेसिस चूँकि यहाँ x बेस मौजूद नहीं है तो सिंपल ये वाली x आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब तीसरी एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला सवाल है x+2 एंड x-3, और फिर दूसरा सवाल है 4y³ + 5y² एंड y-3। अगर इनकी खुसूसियत देखी जाए तो ये भी एक, यानी यहाँ भी नंबर ऑफ़ टर्म्स 2 हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ़ टर्म्स 2 हैं, इसका मतलब है एक बाइनोमियल को आपने बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, सेम इन द केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, पहली चीज़ इसको, एक तो हम इसको एक सवाल में आपको वर्टिकल मेथड से और दूसरा सवाल आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से करके दिखाता हूँ, लेकिन इसके सॉल्यूशन से पहले कुछ बातें जो हमें मालूम होनी चाहिए। उसमें देखिए बेटा, हमने होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखी है कि 3 2 1 4, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 24 से, तो हमने क्या सीखा है कि पहले आपने इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, फ्रॉम आप राइट टू लेफ़्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4s are 16, फिर 1 कैरी, और फिर 4 1s are 4 + 1 5, फिर 4 2s are 8 और 4 3s are 12। फिर इसके बाद फर्स्ट स्पेस छोड़ देते हैं, फिर 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, और फिर एट द एंड हम इनको आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह, ये चूँकि होल नंबर्स हैं तो होल नंबर और आपके पास जो पॉलिनोमियल्स हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ से होगी, फ्रॉम लेफ़्ट साइड, और मल्टीप्लाई होगा, पहली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, लेफ़्ट साइड से, यानी यहाँ से हम शुरू करेंगे।
अगर हम x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस 3 से, तो स्टार्ट कहाँ से लेंगे, x से लेंगे, और यहाँ पर भी जो ऊपर वाली टर्म है उसके भी लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। एट द एंड जो स्टेप है वो ये है, यहाँ पर भी ऐड करना होता है, इनके भी जो भी टर्म्स होंगे उनको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो होल नंबर्स है वहाँ पर आप राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, जबकि पॉलिनोमियल्स के अंदर हम लेफ़्ट टू राइट आएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ़्ट से किस तरफ, राइट की तरफ। तो अब आप देखिए पहले ये, और फिर देखिए ये 4 था, सारी जितने भी नंबर्स मौजूद थे सबसे मल्टीप्लाई हो, तो ये इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जैसे ये x है तो यहाँ जितने भी नंबर मौजूद होंगे, यानी जितनी भी टर्म्स मौजूद होंगी, ये x उन सारी टर्म्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देख लीजिए, पहले x इस x से मल्टीप्लाई होगा, सेम बेस है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 1 + 1 पावर क्या हो जाएगी, 2। फिर इससे पहले भी प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, तो यहाँ क्या साइन आ जाएगा, प्लस। फिर x किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 2x। क्या कोई और टर्म मज़ीद मौजूद है, अगर कोई और टर्म मौजूद होती तो जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी आगे हम मल्टीप्लाई करते, कोई दूसरी टर्म मौजूद नहीं थी। अब हमने क्या करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी, और फिर ये भी उसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट लेंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। तो देखिए माइनस, ये 3 से पहले माइनस का साइन है, x से पहले प्लस का साइन है, माइनस प्लस साइन क्या आ जाएगा, -3। जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आएगा, तो हम इसको, इसकी जो लाइक टर्म होगी, यानी इसी तरह की जिसके साथ x मौजूद है टर्म, उसके नीचे ही उतारेंगे, यानी कि ये आपके पास 3x आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने जब इस 10th से मल्टीप्लाई किया तो क्या किया, सेकंड रो का इंतखाब किया, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। फिर माइनस प्लस माइनस, और 3 2s आर क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद आपने इसको ऐड करना है, एक्स स्क्वायर के नीचे कोई टर्म नहीं है ऐड होने के लिए, तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। 2x में से -3x गया तो आपके पास -x आ गया, और यहाँ क्या आ गया, -6। तो ये इसका आंसर। अब यही सवाल, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इसी तरीके से करके दिखा देता हूँ, फिर आपको हॉरिजॉन्टल वे में दूसरी एग्जांपल दे दूँगा। तो आप देखिए 4y³ + 5y² और मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ y-3। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 4y³ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4y की पावर कितनी, 4। अब y जो है वो सेकंड टर्म से 5y² से मल्टीप्लाई होगा तो +5y की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर इसी तरह से अब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो चेंज करेंगे, मतलब इसी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, नीचे ले आएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 12y की पावर 3, माइनस प्लस माइनस 15y की पावर 2। ये प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 4y की पावर 4, और यहाँ पर एक प्लस है, माइनस है, और लाइक टर्म्स हैं तो माइनस हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7y³, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि आपके पास माइनस का जो टर्म था, जो बड़ा टर्म था उसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए माइनस, और ये इसके साथ कोई ऐड होने के लिए टर्म नहीं है, तो 15y इसके, ये इसका आंसर आएगा। अब कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो चौथी एग्जांपल है जिसमें आपके पास 6x³ - 4x² - 7 और 2x³ + 5x² - 3x + 4, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में। अगेन देखिए बेटा, दो तरीक़ों से मल्टीप्लाई हो सकता है, वर्टिकल मेथड जिसमें हम पिछले 3-4 सवाल हल कर चुके हैं, और इस सवाल को हॉरिजॉन्टल वे से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं अब आपको हॉरिजॉन्टल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए, आपने जो भी बाइनोमियल आपको गिवन होगा, आपने सबसे पहले उन दोनों पॉलिनोमियल्स को ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 6x³ - 4x² - 7,
और चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डॉट लगा दें, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, 2x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब देखिए बच्चे, पीछे मैं बता चुका हूँ कि आपने लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लाई करना है, यानी अब ये वाली एक्सप्रेशन को इस वाली एक्सप्रेशन के साथ क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लाई करना है एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जितनी भी टर्म्स मौजूद होंगी वो अगली जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसमें मौजूद हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी। क्या मतलब, यानी ये 6x³ है तो ये इन सारी चारों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद ये माइनस, उसकी एग्जांपल भी आपको दी थी, जैसे होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है कि जितने भी नंबर्स मौजूद हों सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से इनको भी मल्टीप्लाई करना है। फ़र्क ये है कि जहाँ बेसिस होंगी वहाँ बेसिस सेम होंगी, वहाँ पावर आपस में ऐड हो जाएगी और लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6x³ इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 6x³ 2x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, -4 -4x², तो -4x² 2x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट थर्ड टर्म है -7, तो -7 अब मल्टीप्लाई होगा अगेन पूरी टर्म के साथ, यानी कि 2x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लें, किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, तो आप जानते हैं कोफिशेंट से 6 2s 12 हो जाएगा, बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो के कितनी हो जाएगी, 3 + 3 6, फिर प्लस 6 5s 30, पावर 3 पावर 2 पावर क्या हो जाएगी आपके पास ऐड हो के 5, फिर प्लस माइनस 6 3s 18, x की पावर क्या हो जाएगी 4, और फिर प्लस 6 4s 24, x की पावर क्या हो जाएगी 3। फिर उसके बाद अब माइनस, देखिए इससे पहले 4x² को मल्टीप्लाई करना है और 4x² के साथ जो साइन है माइनस का, तो अब साइन भी मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले माइनस इस वाले प्लस से, इसके पहले कौन सा साइन है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 4 2s 8, x की पावर 2 x की पावर 3 आपस में ऐड होकर x की पावर 5, फिर माइनस प्लस माइनस 4x² 4 5s 20, x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर क्या हो जाएगी आपस में ऐड होके 5, माइनस माइनस प्लस 4 3s 12, x की पावर 2 x की पावर 1 x की पावर आपस में ऐड होके 3, फिर माइनस प्लस माइनस 4 4s कितना हो जाएगा आपके पास 16 x की पावर 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट टर्म है माइनस, अगेन इसके साथ भी माइनस का साइन है। देखिए प्लस का साइन हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्सप्रेशन पे, जैसे पहली टर्म में हुआ था, लेकिन माइनस का साइन होगा तो फ़र्क पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस 14 x की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 35 x की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 21x माइनस प्लस माइनस 28, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इसके बाद आपने जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, उन्हें सम अप करना होता है, उनका सम निकालना होता है। तो यहाँ पर भी हम लाइक टर्म्स का सम निकालेंगे। तो लाइक टर्म्स का जिस तरह से हमने पढ़ा एडिशन के अंदर, उन्हें आपस में लाइक टर्म्स को आपस में इकट्ठा करके लिखेंगे और फिर अगर वो प्लस हो रही हैं तो प्लस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए x की पावर 6, कोई और टर्म मौजूद है x की पावर 6 की? नहीं, तो यहाँ पर आपके पास ये x की पावर 6 उसी तरह से आ जाएंगे। फिर प्लस 30 x की पावर है 5, कोई और टर्म मौजूद है x की पावर 5 की? यस, ये रही। माइनस 8 x की पावर क्या आ गई 5,
ये दो टर्म्स हो गई बीच में, ये भी हो गई। फिर उसके बाद है x की पावर 4, तो x की पावर 4 की टर्म्स मौजूद हैं, -18 x की पावर 4, ये एक टर्म हो गई। फिर x की पावर 4 की एक टर्म ये रही -20 x की पावर 4। कोई और टर्म मौजूद है? जवाब है नहीं। फिर आ जाए x की पावर 3 पर, तो ये रहा +24 x की पावर 3 +12 x की पावर 3, जो साइन पहले लगा हुआ है वही लगाना है, -14 x की पावर 3। तो कोई और टर्म मौजूद नहीं है x की पावर 3 की, तो ये सारी हो गई। उसके बाद x² पे आ जाएं, -16 x², ये वाली टर्म हो गई, -35 x², ये वाली टर्म हो गई, +21 x, और x वाली कोई और टर्म मौजूद नहीं है, और -28, तो कोई और कांस्टेंट टर्म भी मौजूद नहीं है। अब हम इन्हें आपस में ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12 x की पावर 6 +30 x की पावर 30 x की पावर 5 -8 x की पावर 5, यानी ये आपस में लाइक हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और बड़ा साइन प्लस का है तो प्लस का, और 30 में से 8 गया तो 22 x की पावर क्या हो जाएगा 5। फिर ये दो टर्म्स आपके पास x की पावर 4 की हैं, लाइक टर्म्स है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, ऐड होगा, साइन माइनस का ही आएगा, 38 x की पावर 4। और इसी तरह से अब ये तीन टर्म्स x³ के लाइक टर्म्स हैं, तो ये 36 में से, तो ये आपके पास आ जाएगा +22 x की पावर 3। देखिए ये हो जाएगा 12 + 24 36 में से माइनस कीजिए 14, तो +22, और ये दोनों टर्म्स सेम साइन की हैं, ऐड होंगी तो -51 हो जाएगा x की पावर 2 +21x -28, ये इसका आंसर है। एक और सवाल भी देख लीजिए इसी हॉरिजेंटल वे के अंदर। अगेन हमने इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी a + b को सॉल्यूशन में आ रहा हूँ, a + b को a² - ab + b² के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो a इन सारी टर्म्स के साथ इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, यानी कुछ इस तरह से a × a² - ab + b², फिर प्लस b मल्टीप्लाई होगा a² - ab + b² के साथ। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a जब a² से मल्टीप्लाई होगा a³ माइनस ab से जब a मल्टीप्लाई होगा तो a² b + ab², और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो a² b प्लस माइनस माइनस ab² और प्लस b की पावर 3। अब लाइक टर्म्स एक साथ लिख लेंगे, तो a³ की कोई और टर्म मौजूद नहीं है, -ab² प्लस ab², इनको एक साथ लिख लिया, a² b, ये प्लस ab² माइनस ab² और प्लस b³। अब ये प्लस और माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी ज़ीरो हो जाएंगी, ये भी ज़ीरो हो जाएंगी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा a³ + b³। ये इसका सॉल्यूशन या आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।